नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज के सवालात के जवाबात के लिए हम हाजिर हैं। शुरू करते हैं मोहम्मद शारिक साहब के सवाल से। मोहम्मद शारिक साहब महाराष्ट्र इंडिया से आप सवाल करते हैं, रमज़ान के महीने में वितर की नमाज तरावी से मुत्तसिल जमात के साथ पढ़ना अफजल है या आखिर रात में जबकि सहरी खाते हैं तब पढ़े? जिस वक्त आप तरावी पढ़ लेते हैं तो तरावी के मुत्तसिल बाद जमात के साथ वितर की नमाज अदा की जाए, यही अफजल है। फिरदौस जहां बिनत मोहम्मद शफीउद्दीन साहब हैदराबाद हिंदुस्तान से आप सवाल पूछती हैं, क्या रमज़ानुल मुबारक में एक नमाज की कज़ा से 70 नमाज़ों की कज़ा अदा हो जाएगी जबकि एक फ़र्ज़ सवाब 70 तक बढ़ा दिया जाता है? क्या ये बात दुरुस्त है? ये बात दुरुस्त नहीं है, बल्कि रमज़ानुल मुबारक में जो ये बशारत और खुशखबरी दी गई है इसका ताल्लुक़ अदा नमाज के साथ है और साथ साथ अदा नमाज के सवाब के साथ है। इसका ताल्लुक़ क़ज़ा नमाज के साथ नहीं है। मतलब ये कि जो रमज़ान शरीफ में एक फ़र्ज़ पढ़ेगा तो उस एक फ़र्ज़ पढ़ने का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 फ़राइज़ के सवाब का अता फ़रमाएंगे। इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब नहीं है कि गुज़िश्ता ज़िंदगी के 70 फ़राइज़ अगर उसने अदा नहीं किए तो इस एक फ़र्ज़ की वजह से वो 70 फ़राइज़ अदा हो जाएं। इसका ताल्लुक़ साबिक़ा फ़राइज़ के साथ नहीं है, इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। फिरदौस जहान बिनते मोहम्मद शफीउद्दीन साहब आप एक और सवाल भी पूछती हैं कि क्या हलाल चीज़ चोरी करने से खाने के वक्त उसकी हिल्लत पर कोई असर वाक़ होगा? मसलन बकरी खाना हलाल है और वो चोरी करके हासिल की हुई हो तो इसका क्या हुक्म है? हलाल चीज़ अगर किसी ने चोरी कर दी है तो वो उसके लिए खाना इसी तरह हराम है जिस तरह हराम चीज़ खाना है। लिहाजा अगर कोई हलाल चीज़ भी हो तब भी चोरी करने से उसकी हिल्लत इस बंदे के हक़ में ख़त्म हो जाती है और चोर के हक़ में वो चीज़ हराम हो जाती है। अब्दुल्ला साहब हैदराबाद से आप सवाल करते हैं, अगर कई साल के रोज़ों का फ़िदिया बाकी है तो फ़िदिया की कीमत मौजूदा साल की लगाई जाएगी या जिस साल का रोज़ा है उस साल की फ़िदिया की कीमत मालूम करके लगाई जाएगी? जिस वक्त आप फ़िदिया अदा कर रहे हैं तो उस वक्त मार्केट में जो 2 किलो गंदम के एतबार से अगर आपने फ़िदिया देना है तो 2 किलो गंदम की जो कीमत मार्केट में उस वक्त चल रही होगी उस वक्त के हिसाब से आपने फ़िदिया की रकम अदा करनी है। मसलन एक बंदे ने सन 2000 में रोज़े छोड़े थे, उनका फ़िदिया देना है और वो दे रहा है आज 2020 में। सन 2000 में अगर 2 किलो गंदम का जो मार्केट वैल्यू है अगर वो थी मिसाल के तौर पर 60 रुपये, आज के दौर में हम देखते हैं कि वो है 120 रुपये। तो आज के दौर के एतबार से हमने चूँकि फ़िदिया आज देना है इसलिए फ़िदिया की रकम की कीमत आज के दौर के एतबार से लगाई जाएगी, यानी 120 रुपये। और यहाँ इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि अगर किसी बंदे में रोज़ा रखने की ताकत हो तो फिर उसके लिए फ़िदिया देना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर रोज़ा रखने से बिल्कुल आजिज़ आ जाए कि रोज़ा रख ही नहीं सकता तब उसके लिए ये हुक्म है कि वो फ़िदिया अदा करे, इसके अलावा फ़िदिया अदा करना जायज़ नहीं होगा। अब्दुल्ला हैदराबाद इंडिया से ही सवाल करते हैं, अगर किसी के यहाँ ज़कात वाजिब हो यानी साल गुज़र गया हो और वो शख्स ज़कात अदा न करे और जिस माल पर ज़कात वाजिब थी वो माल खर्च में आ जाए तो क्या अब इस शख्स पर तयशुदा ज़कात का वजूब बेहाल ही बाकी रहता है या ज़कात साकित हो जाती है? इसलिए कि मालूमात के मुताबिक ज़कात की अदायगी अम्र गैर मुक़य्यदुल वक्त है। इस बात की वजाहत फरमा दें। सवाल का ख़ुलासा ये निकलता है कि एक बंदे के ज़िम्मा ज़कात अदा करना थी, उसने ज़कात अदा नहीं की लेकिन उसका माल उससे खर्च हो गया। आया कि ये शख्स अब इस माल की ज़कात इसके ज़िम्मा बाकी है या नहीं? आइंदा ज़िंदगी में अगर इसके पास पैसे आ जाएं तो जितनी ज़कात
اس کے ذمہ واجب تھی، یہ ادا کرنا اس کے ذمہ ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس رقم موجود تھی زکوٰۃ کے نصاب کے برابر، اس پر سال گزر گیا، سال گزرنے کے بعد اگر مال خرچ ہو جاتا ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو یہ زکوٰۃ ادا کرنا اس کے ذمہ رہے گا۔ جس وقت بھی اس کے پاس مال آئے گا تو یہ بندہ اس مال میں سے اپنی مقررہ زکوٰۃ ادا کر دے گا۔ کفیل اطہر قاسمی صاحب نے سیوہارا انڈیا سے سوال کیا ہے، لکھتے ہیں کہ میں نے سوال لکھا تھا کہ کان میں تیل ڈالنا کیسا ہے؟ نور الایضاح، کتاب المسائل اور فقہ کی کچھ کتب میں لکھا ہے کہ روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، اور آپ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ کان میں تیل ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس سوال کا اطمینان بخش وضاحت فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔ بات یہ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے یا تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اس کی بنیاد اور مدار اس بات پر ہے کہ کان اور گلے کے درمیان منفذ اصلی، جسے فقہا کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اصلی راستہ ہے یا نہیں، یعنی کان اور گلے کے درمیان راستہ ایسا ہو جس کے ذریعے سے دوائی ڈالی جائے، تیل ڈالا جائے تو وہ اس صحیح اور سیدھے راستے سے حلق تک آ جائے۔ ہمارے قدیم علماء کی تحقیق یہ تھی کہ کان اور گلے کے درمیان منفذ اصلی یعنی حقیقی راستہ موجود ہے کہ اگر دوائی ڈالی جائے، کوئی تیل ڈالا جائے تو وہ ڈائریکٹلی انسان کے گلے میں آ جاتا ہے، جس طرح منہ کے ذریعے کوئی چیز اندر لے جائے تو وہ گلے میں جاتی ہے۔ تو ہمارے قدیم علماء کی تحقیق یہ تھی، اس لیے وہ روزہ کے ٹوٹنے کے قائل تھے۔ آج کل جدید تحقیق یہ آ چکی ہے کہ کان اور گلے کے درمیان منفذ اصلی یعنی اصلی اور حقیقی راستہ نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی دوائی یا تیل ڈالا جائے تو مسامات کے ذریعے اس کا اثر حلق تک آتا ہے۔ اس لیے آج کے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ باقی چونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے جسے مسئلہ اجتہادی کہتے ہیں کہ دونوں طرف آراء اور تحقیقات موجود ہیں اہل حق ہی کی، اس لیے جس جہت پر بھی آپ کا دلی اطمینان ہو آپ اس پر عمل فرما لیں۔ جن حضرات کو ان علماء کی تحقیق پر قدر اعتماد ہے کہ جو روزہ ٹوٹنے کے قائل ہیں تو وہ قضا رکھ لیا کریں، اور جن کو ان لوگوں کی اور ان علماء کی تحقیق پر اعتماد ہے کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ کان سے حلق تک دوا یا تیل مسامات کے ذریعے پہنچتا ہے، تو وہ ان کی تحقیق پر عمل کر لیں۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھومن صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ اگر مسئلہ ایسا ہے کہ جو مسئلہ اجتہادی ہے، دونوں طرف اہل حق علماء کی آراء موجود ہیں، تو اس میں زیادہ جھگڑنے سے اور پریشان ہونے سے دور رہنا چاہیے، بلکہ جس عالم کی بھی آپ بات مان لیں گے، جس نقطہ نظر کو بھی آپ لے لیں گے، آپ کے عمل کے لیے وہ بات کافی ہوگی۔ تو امید ہے کہ ہمارے اس جواب سے انشاءاللہ اطمینان حاصل ہوگا۔ فردوس جہان بنت محمد شفیع الدین صاحب حیدرآباد ہندوستان سے آپ پوچھتی ہیں کہ اگر نماز میں آیات رحمت یا آیات عذاب پر بے اختیار ماشاء اللہ استغفر اللہ نکل جائے تو نماز کی کیا صورت بنے گی؟ اگر بے اختیار ایسا نکلا ہے تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ فردوس جہان بنت محمد شفیع الدین صاحب ایک اور سوال پوچھتی ہیں کہ جس طرح سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہتے ہیں، اسی طرح تمام دعائیہ آیتوں کے اختتام پر بھی آمین کہا جا سکتا ہے؟ صرف اور صرف سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر آمین کہا جائے، اس کے علاوہ باقی ایسی آیات جن میں دعا کا مضمون موجود ہے ان آیات کے اختتام پر آمین نہیں کہا جا سکتا، لہٰذا ان پر آمین نہیں کہنا چاہیے۔ سوال پوچھتے ہیں عبد القیوم صدیقی صاحب کہ 30,000 کی ملکیت رکھنے والے پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ اس کے لیے اصول سمجھ لیں کہ اگر آپ کے علاقے میں 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کی قیمت جتنی ہوگی، اگر آپ کے پاس جو رقم موجود ہے
اس 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर मौजूद है तो आप साहिब निसाब हैं। इस पर 1 साल गुजर जाए और 1 साल के बाद भी आपके पास उस वक्त के एतबार से निसाब की मिकदार के बराबर माल मौजूद है तो आप साहिब निसाब हैं और आप पर उस वक्त ज़कात देना वाजिब होगा। सवाल पूछा है यास्मीन सुल्तान साहिबा ने हैदराबाद हिंदुस्तान से। पूछती हैं लड़कियां टेढ़ी मांग निकाल सकती हैं और टेढ़ी मांग निकाल कर चोटी बना सकती हैं या नहीं। मर्दों और ख़वातीन दोनों के लिए असल हुक्म यही है कि अगर वो मांग निकालना चाहते हैं तो अपने सर के दरमियान से मांग निकालें, और अगर मांग नहीं निकालना चाहते तो फिर अपने बालों को बस पीछे की जानिब ले जाएं, बग़ैर दाएं या बाएं तरफ मांग निकाले। उलमाए उम्मत ने लिखा है कि टेढ़ी मांग निकालना ये गैर अक़वाम का वतीरा है, मुसलमान को इससे इज्तिनाब करना चाहिए। यास्मीन सुल्तान साहिबा ही सवाल पूछती हैं कि क़ज़ा रोज़ों की नीयत किस तरह करनी चाहिए। क़ज़ा रोज़ों की नीयत यूँ करनी चाहिए कि या अल्लाह मेरा इस रमज़ान में फ़लाँ रोज़ा क़ज़ा हुआ था, आज मैं उसकी नीयत कर रही हूँ। और उसके लिए जब आपने क़ज़ा रोज़े की नीयत करनी है तो ये नीयत तुलुए फ़जर से पहले पहले की जाए। तुलुए फ़जर के बाद क़ज़ा रोज़े की नीयत करना मोतबर नहीं होता। सवाल पूछा है मोहम्मद असलम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक शख्स है वो इमामत करता है और थोड़ा जल्दी नमाज पढ़ाता है और उज़्र पेश ये करता है कि अगर जल्दी न पढ़ाया तो मुझसे सूरत के पढ़ने में या रुकू सजदा या नमाज के और अरकान में सहव हो जाती है, क्या उसका ये उज़्र दुरुस्त है? जबकि क्या वो इमामत कर सकता है? जबकि मुक्तदी हजरात कहते हैं कि इमाम के जल्दी नमाज पढ़ाने की वजह से हम लोग रुकू सजदा की तस्बीहात और कादतैन की पूरी दुआ नहीं पढ़ पाते और इमाम साहब सलाम फेर देते हैं, और इमाम का कहना है कि अगर मुक्तदी रुकू सजदे में एक बार भी तस्बीह पढ़ ले या कादा उला या कादा खीरा में मुक्तदी की दुआ भी रह जाए तो भी मुक्तदी की नमाज हो जाती है। इमाम साहब का ये उज़्र तो काबिल कबूल नहीं है कि चूँकि मुझसे तिलावत भूल जाती है इसलिए मैं जल्दी जल्दी नमाज पढ़ा लेता हूँ। तरावी 1 साल के बाद आती है और ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगम्बर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें इबादत अता फ़रमाई है, इसलिए साल बाद आने वाली इबादत को बेहंगम तौर पर जल्दी जल्दी और बहुत ज़्यादा फुर्तीले अंदाज से इस तरह पढ़ना कि पिछले मुक्तदी रुकू और सुजूद ठीक तौर पर ना कर सके, ये दुरुस्त नहीं है। इमाम साहब का ये उज़्र काबिल कबूल नहीं है। इमाम साहब को चाहिए अदब के साथ, एहतराम के साथ, पूरी तस्बीहात के साथ और बड़े वक़ार और खुशू और खुजू के साथ और तरतील कुरान के साथ मुक्तदियों को तरावी पढ़ाएं। सवाल पूछा है मोहम्मद रुस्तम परवेज़ साहब हैदराबाद इंडिया से। आप पूछते हैं कि एक तालिब इल्म है जिसने तालीमी साल के बीच की छुट्टी में कुछ दिनों काम करके इतनी कमाई कर ली है कि उस पर ज़कात वाजिब हो सकती है, मगर उसके घर का दस्तूर ये है कि औलाद पैसे कमाकर सारी कमाई अपने वालिद के सुपुर्द कर देते हैं। चुनाचे जब इस तालिब इल्म ने अपनी कमाई अपने वालिद को देना चाही तो उनके वालिद साहब ने ये कहते हुए न लिया कि इसको तुम ही रखो और आगे की तालीम के लिए अपनी यूनिवर्सिटी का फ़ीस दे दिया करना। तालिब इल्म पहले पूरा तालीमी ख़र्चा अपने घर से लिया करता था। अब सवाल ये है कि क्या यहाँ बाप की तरफ से बेटे को मालिक बनाना साबित होगा या नहीं, जबकि इस तालिब इल्म से पैसे फ़ीस की वजह से नहीं लिए गए हैं, और क्या इस तालिब इल्म पर ज़कात वाजिब होगी या नहीं? जी हाँ, ये वालिद साहब की तरफ से आपको मालिक बनाना शुमार होगा। अगर आप फिर भी साहिब निसाब बनते हैं तो फिर आप पर ज़कात वाजिब होगी। सवाल करते हैं हमज़ा आवान साहब कि आवान फैमिली को ज़कात दी जा सकती है या नहीं। आवान फैमिली के मुतालिक बाज़ हज़रात की राय ये है, यानी ख़ुद आवान बिरादरी के बाद अहबाब की राय ये होती है कि हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब हैं, उनकी बांदी हनफिया के बेटे मोहम्मद इब्न हनफिया की तरफ से। तो अगर
आवान बिरादरी इस बात की तहकीक कर लेती हैं कि मोहम्मद बिन हनफिया के वास्ते से उनका नसब हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँचता है, तो ऐसी फैमिली सादात फैमिली शुमार होगी। ऐसी फैमिली को ज़कात देना जायज़ नहीं होगा। अगर इनकी मामलत की जाए तो ज़कात के अलावा दीगर अतियात से की जा सकती है। बाकी इनके नसब की तहकीक हमें तो नहीं है, और हमज़ा आवान साहब से हम ये बात अर्ज़ करेंगे कि आप अपनी फैमिली के और अपने इस ख़ानदान के अहल इल्म हज़रात को इस तरफ मुतवज्जे करें कि वो इसकी तहकीक करें कि अगर नसब वाकई हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया तक मिलता है तो फिर आप सादात हैं, आपके लिए ज़कात लेना जायज़ नहीं होगा। तमाम फतावा में यही बात दर्ज है। सवाल पूछा है लियाकत अली साहब ने कि नमाज जनाजा पढ़ने का ज़्यादा हकदार कौन है, इमाम मस्जिद है या वरसा है? फ़िक़्ह की कुतुब में वाज़ेह तौर पर मज़कूर है कि नमाज जनाजा का हकदार वरसा से पहले इमाम मस्जिद है। इमाम मस्जिद पढ़ाए, उसके बाद अगर वो न हो तो फिर वारसों में से कोई पढ़ा सकता है। अगर दो मर्द बाजमात नमाज पढ़ना चाहें तो मुक्तदी इमाम के दाएं जानिब थोड़ा सा पीछे खड़ा होगा, और अगर कुछ औरतें भी हों तो इस सूरत में मुक्तदी कहाँ खड़ा होगा, इमाम के पीछे या इमाम के दाएं जानिब? सवाल ये किया है सूबा उत्तर प्रदेश इंडिया से अबू ज़ुरआ मारूफ़ी साहब ने। अगर मर्द मुक्तदी एक ही है तो इमाम के दाएं जानिब भी खड़ा होगा और बाकी ख़वातीन पिछली सफ़ में खड़ी हो जाएंगी। इस तरह से सफ़ बंदी की जा सकती है। सवाल पूछा है, साइल ने नाम नहीं लिखा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये है कि अक्सर वज़ू या गुस्ल के बाद ज़बान की तरी और बढ़ जाती है, क्या उसको हल्क में लेने से रोज़ा पर कोई असर पड़ता है? नहीं, इससे रोज़ा पर कोई असर नहीं पड़ता। और सवाल पूछा है, क्या सर पर तेल रखने से रोज़ा फासिद हो जाता है जबकि तेल ठंडा नहीं बिल्कुल नॉर्मल तेल हो? सर पर तेल रखने से चाहे वो नॉर्मल हो चाहे ठंडा हो, रोज़ा फासिद नहीं होता। मोहम्मद जान साहब ने सवाल पूछा है, क्या दाढ़ी छोटी करने वाले के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है? अगर दाढ़ी कोई शख्स इतनी छोटी करता है कि एक मुश्त से कम रह जाती है तो ऐसे इमाम के पीछे नमाज न पढ़ी जाए। इस इमाम के पीछे नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। साइल ने सवाल पूछा है कि एक साहब ने अपनी बीवी को कहा कि अगर तूने अपनी सगी बहन से बात की तो तुझे 3 तलाक होंगी। अब मर्द बात करने की इजाज़त देना चाहता है, तो क्या मर्द की इजाज़त से बात करे तो तलाक वाक़ई न होगी? रहनुमाई फरमा दें। खामद इजाज़त दे भी दे तब भी औरत के अपनी बहन से बात करने से तलाक वाक़ई हो जाएगी। ये तालीक तलाक है, और तालीक जब बंदा किसी काम पर किसी बात को मुअल्लक करता है तो मुअल्लक करने से वो बात उस पर मुअल्लक हो जाती है। अब इस बंदे को वापस लेने का इख्तियार नहीं होता। अगर ये औरत अपनी बहन से बात करेगी तो फिर इसे 3 तलाक वाक़ई हो जाएगी। अलबत्ता इससे बचने का एक शरई तरीका जो उलमा ने लिखा है वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। इसको मज़ीद आप किसी अपने करीबी दारुल इफ्ता से भी समझ लीजिएगा। अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि खामद ने किसी काम पर एक चीज़ को मुअल्लक कर दिया, अगर ये करोगी तो 3 तलाक। अब औरत उससे बचना चाहती है तो उसका तरीका फ़ुक़हा ने ये लिखा है कि खामद अपनी इस बीवी को 1 तलाक़ बाइन दे दे। तलाक़ बाइन का मतलब ये है कि तलाक़ के अल्फाज दे दे और उसके साथ तलाक़ की कोई सख्त सिफत उसके साथ लगा दे, यानी तुम्हें लंबी चौड़ी तलाक़, तुम्हें पक्की तलाक़, या इस तरह के अल्फाज है कि लफ्ज़ फ़ारिग उसको कह दे या किनाई अल्फाज बोल दे। बहरहाल अपनी बीवी को वो तलाक़ बाइन दे दे। तलाक़ बाइन देने के बाद इस औरत की इद्दत गुज़रने दे। जब औरत की इद्दत गुज़र जाएगी तो अब ये औरत अपने खामंद के निकाह से निकल जाएगी। अब ये औरत अपनी बहन के साथ बात कर ले। जब बात करेगी तो अब खामंद की कसम पूरी हो जाएगी, लेकिन तलाक नहीं पड़ेगी, क्योंकि तलाक पड़ने के लिए ज़रूरी है कि वो बीवी खामंद के निकाह में हो। अब बीवी खामंद के निकाह में तो नहीं है तो तलाक वाक़ई न होगी।
جب اس سے بول لے گی اب یہ خاوند اس بیوی کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لے، یوں یہ آئندہ اس کے ساتھ بول بھی سکے گی بہن کے ساتھ، اور خاوند کو صرف پیچھے 2 طلاقوں کا اختیار باقی رہے گا۔ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے، اس لیے دارالفتاء سے بار بار اس کو سمجھ کر پھر اگر عمل کرنا چاہیں تو کر لیں۔ سوال پوچھا ہے عبید اللہ صاحب نے، مفتی صاحب اگر روزہ کی حالت میں غسل کرتے ہوئے ناک میں پانی چلا جائے اور حلق میں بھی محسوس ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، آپ ایک روزے کی قضا کر لیں۔ عائش خان سوال پوچھتے ہیں کہ جو پلاٹ صرف پیسہ محفوظ کرنے کے لیے خریدا جائے کہ ہمارا پیسہ محفوظ رہے گا، ایسے پلاٹ پر حج فرض ہوتا ہے؟ جی ہاں، اس پر حج فرض ہوگا کیونکہ وہ آپ کی ملکیت میں ہے۔ محمد محفوظ صاحب کراچی سے سوال پوچھتے ہیں، اگر کسی کام کے لیے رقم جمع کی ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ جی ہاں، واجب ہوگی۔ محسن علی صاحب آپ سوال پوچھتے ہیں، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بھولے سے جمع کر بیٹھے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر ٹوٹ گیا تو کیا قضا کافی ہے یا کفارہ بھی واجب ہے؟ اگر کسی نے بھولے سے جمع کر لیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ ہی اس پر قضا واجب ہوتی ہے۔ وسیم احمد انڈیا سے آپ سوال پوچھتے ہیں، کیا پرفیوم لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، پرفیوم لگا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ وسیم احمد انڈیا سے دوسرا سوال پوچھتے ہیں، اگر نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بہتر تو یہ ہے کہ اگر نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے اپنی نماز کو چھوڑیں، وضو کریں اور دوبارہ آ کر اثر نو نماز پڑھیں، دوبارہ سے نماز پڑھیں۔ اور اگر آپ ایسا کرنا چاہیں کہ جہاں سے آپ نے نماز آپ کی ٹوٹی تھی، اگر آپ چاہیں تو آپ وہیں سے بھی اپنی نماز آ کر سٹارٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے، اس لیے اس کی تمام تر تفصیلات کے لیے آپ حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب بہشتی گوہر کا مطالعہ فرما دیں۔ اس مقام پر تفصیل کے ساتھ انہوں نے تمام جزیات کو لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔